हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमैटोग्राफी। हमारे पास क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों, और हमें इन्हें बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए तो बच्चों हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम लोग एनालाइज करेंगे, बट उससे पहले क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा बेसिक आइडिया समझते हैं। देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एफिनिटी जो होती है ना, एफिनिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एफिनिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है। सॉल्वेंट्स के लिए एफिनिटी जो होती है किसी भी अलग अलग आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उनकी एफिनिटी अलग अलग होगी। इनके एफिनिटी की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो अलग अलग होगी सबके केस में। ठीक है। मतलब किस कोई आपका जो गिवन आपके पास कंपाउंड है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा किसी एक सॉल्वेंट में, वहीं पे दूसरा सॉल्वेंट जो हो सकता है वो आपके पास ज्यादा सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक हम क्रोमेटोग्राफी में इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं, और इसी के माध्यम से हम जो है सॉल्वेंट का यूज करते हुए अलग अलग मतलब जो भी हमारे पास मिक्सचर में कंपाउंड्स है उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है कि इट कैन बी यूज टू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरानाइट्रो एनिलीन्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए पैरानाइट्रो जो आप कोई भी पोलर सॉल्वेंट अगर ले लोगे तो वहां पर अगर हम ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन की बात करें, ये इस तरह से होगा बच्चों। मैं पर्पसली उसमें नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन है एक उसको उस तरह से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने को देखने को मिलेगी। इसकी वजह से जो भी आपके पास पोलर सॉल्वेंट होगा उसके लिए इसकी एफिनिटी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर्ड टू अगर हम पैरानाइट्रो एनिलीन ले लें जो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो ये सॉल्वेंट के साथ ज्यादा अच्छे से बाइंड कर पाएगा रादर देन कि ऑर्थो वाला बाइंड करे। तो यस ये मेथड हम यूज कर सकते हैं इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज यूज टू सेपरेट ब्लू एंड रेड डाइज। देखिए ब्लू और रेड डाइज जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग डाई को तो खास करके डाई को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी को यूज करते ही करते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें कलर ऑब्जर्व करेंगे, ब्लू कलर और रेड कलर। और क्रोमैटोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट में जो एफिनिटी है उसके बेसिस पे नहीं, बल्कि हम लोग कलर को भी ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे अलग अलग कलर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पर हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स होंगे। सो अलग अलग डाई जो होगा वो आपके पास अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग कलर ऑब्जर्व कर मतलब देता है हमारे पास। तो ये भी यूज हो सकता है इनको सेपरेट आउट करने में। कमिंग टू पिगमेंट्स। देखिए प्लांट में कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप मान लो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल ए होता है जिसका कलर होता है ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का होता है ये। वहीं पे अगर आप जैंथोफिल्स की बात कर लो तो जैंथोफिल्स जो होते हैं इनका कलर होता है येलो। तो आप फिर से देख पा रहे हो ना डाई के केस में जैसे हमने देखा कि अलग अलग कलर देता है सॉल्वेंट में, तो हम वहां पर से सेपरेट आउट कर लेते हैं कि हाँ हमारे पास यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स हैं। सिमिलरली जो प्लांट पिगमेंट्स होंगे वो भी अलग अलग कंपाउंड कलर देंगे हमारे पास सॉल्वेंट में, तो वहां पर से भी हम उनका सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये भी यूज हो सकता है। डी कह रहा है हमारा कि इट इज यूज टू सेपरेट कंपाउंड्स हैविंग डिसिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। डिसिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी नहीं बल्कि डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है, जहां पे हमारे पास अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए हमें अलग अलग वेपर्स मिलते हैं, और फिर हमें उन्हें कंडेंस करके उनका हम प्योर फॉर्म बना लेते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन सी होगी बच्चों हमारे पास? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। So these are the correct answers. I hope you understood this well. All the very best.